नमस्कार दोस्तों। दुनिया में ऐसे कई आइलैंड हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए विख्यात हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही आइलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं जो खूबसूरत तो है ही, लेकिन इसके बावजूद इस आइलैंड की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक द्वीपों में होती है। इटली में स्थित इस आइलैंड को मौत का आइलैंड कहा जाता है। वेनेसिया झील के उत्तर में स्थित इस रहस्यमयी आइलैंड को के नाम से जाना जाता है। यहां जाना या मौत को बुलावा देना एक ही बात है। कहते हैं कि यहां जाने वाला लोगों का लौटकर वापस आना मुश्किल होता है। इस आइलैंड की अनोखी कहानी, जिसे मौत का आइलैंड भी कहा जाता है, आपको हैरान परेशान कर देगी। तो चलिए इस डरावनी सफर में हम आगे बढ़ते हैं। आइए इस आइलैंड के रहस्यमयी सच को सामने लाएं और जानें इस डरावनी जगह की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कुछ सालों पहले बुबोनिक प्लेग की बीमारी आई थी। इस प्लेग की बीमारी ने यूरोप के कई सारे शहरों को तहस नहस कर दिया था। उसमें इटली शहर भी शामिल था। इस प्लेग की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे थे। तब पोवेग्लिया आइलैंड प्लेग पीड़ित लोगों के लिए रहने की जगह बन गया था। यह इटली के दो शहरों वेनिस और लीडो के बीच में है। 16वीं शताब्दी के शुरुआत में ही पोवेग्लिया आइलैंड का उपयोग प्लेग क्वारंटीन स्टेशन के रूप में करने लगे थे। जिस भी व्यक्ति को प्लेग के लक्षण दिखाई देते थे, उन लोगों को पोवेग्लिया आइलैंड पर भेज देते थे। प्लेग पीड़ित लोगों को 40 दिन के लिए इस आइलैंड पर छोड़ा करते थे। वो लोग 40 दिन इसी इंतजार में गुजारते थे कि या तो वो यहाँ पे ही मर जाएंगे या फिर इस बीमारी से ठीक होकर अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों को मृत्यु ही हो जाती थी। फिर उनकी लाशों पर यहाँ पे ही अंतिम संस्कार किया जाता था। जो लोग प्लेग के बीमारी से मर रहे थे, उनकी लाशों को भी इस आइलैंड पर ला के दफना देते थे, जिसकी वजह से पोवेग्लिया आइलैंड में लाशों का ढेर बन गए थे। प्लेग क्वारंटीन स्टेशन, ये योजना काफी हद तक अप्रभावी थी, लेकिन उस वक्त प्लेग का फैलाव रोकने के लिए सरकार को प्लेग पीड़ितों को शहर के बाहर रखना पड़ा था। पोवेग्लिया आइलैंड सिर्फ 17 एकड़ का ही है, लेकिन यहाँ पर सदियों से एक कुल 60,000 से भी ज्यादा प्लेग पीड़ितों को रखा गया था। कहा जाता है कि प्लेग के मरीजों को इस आइलैंड पर लाके जिंदा जला दिया जाता था। इसीलिए ये आइलैंड किसी नर्क की तरह दिखता है। सन 1777 में वेनिस शहर के आरोग्य अधिकारी ने इस आइलैंड को अपने प्राथमिक प्लेग का चेक पॉइंट बना दिया था। वेनिस शहर में जाने वाले किसी भी जहाज को जांच पड़ताल के लिए सबसे पहले इस आइलैंड पर रुकना पड़ता है। अगर किसी भी जहाज के प्रवासी को प्लेग के लक्षण दिखते तो उसे पोवेग्लिया आइलैंड पर ही छोड़ देते थे। 1814 तक पोवेग्लिया आइलैंड यहां का सबसे महत्वपूर्ण प्लेग क्वारंटीन स्टेशन बन गया था। यहां पर जो भी प्लेग मरीज जाता, वो 99% लौट के वापस नहीं जाता, ऐसा लोग मानने लगे थे। कुछ लोगों का मानना है कि इस आइलैंड पर भूतों को साया है। कुछ लोगों को तो इस आइलैंड पर अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती थीं। इसीलिए सब इसे मौत का आइलैंड कहने लगे थे। 1922 में पोवेग्लिया आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया था, लेकिन उसके बाद एक अफवाह फैल गई थी। उस अफवाह के मुताबिक वहां के डॉक्टर अपने एक पेशेंट पर इलाज कर रहे थे और उसके बाद उस पेशेंट ने इस आइलैंड के बेल टावर से गिर के अपनी जान दे दी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहां के मरीजों को और डॉक्टर को इस आइलैंड पर कुछ आत्माओं का साया महसूस हो रहा था। इसीलिए 1968 में यह हॉस्पिटल बंद हो गया था। मेंटल हॉस्पिटल के बंद होने के कई साल बाद तक ये आइलैंड दोबारा वीरान पड़ा रहा। इसके बाद इटली की सरकार ने इसे प्राइवेट मालिक को बेच दिया। वह शख्स अपनी फैमिली के साथ कुछ ही दिन रहा, फिर इस जगह को छोड़कर चला गया। इसके बाद एक दूसरे परिवार ने इसे हॉलिडे होम बनाने के लिए खरीदा, लेकिन वह भी यहां सिर्फ एक दिन टिक सके। कहा जाता है कि आइलैंड के मालिक की बेटी के मुंह को किसी ने काट दिया था।
जिसे जोड़ने के लिए 14 टांके लगाने पड़े थे। 2014 में सरकार ने पोवेग्लिया आइलैंड की नीलामी करने कोशिश की थी, लेकिन कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वैसे भी इस जगह को कौन खरीदेगा जहां पर लांचों का ढेर लगा हुआ है। उसके बाद इस आइलैंड को बंद कर दिया गया। पिछले कई सालों से यह आइलैंड पर्यटकों के लिए भी बंद रखा गया है। सरकार किसी को भी इस आइलैंड पर जाने की अनुमति नहीं देता। मछुआरे भी इस आइलैंड के पास मछली पकड़ने नहीं जाते, क्योंकि उनके जाल में इंसानों की हड्डियां आ जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जाने वाले लोगों का जिंदा बचकर लौट पाना मुश्किल है। पोवेग्लिया आइलैंड पर जाना मतलब खुद के लिए खतरा मोड़ लेने जैसा है। लेकिन आज भी इस आइलैंड का इतिहास सुनकर लोग डर जाते हैं।